इस वक्त एक और बड़ी खबर, एनडीए में सहयोगी शिवसेना यूपी में 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि मोदी और राजनाथ के खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा। पहले ये खबर आई थी कि वाराणसी और लखनऊ में शिवसेना अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, लेकिन उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने इन खबरों का खंडन कर दिया है। किसके अगेंस्ट में? ऐसा किसने कहा है? ऐसा किसने कहा है? गलत है। हमने इतना ही ऐलान किया है कि महाराष्ट्र के बाहर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। क्यों नहीं लड़ेगी? शिवसेना एक बड़ी पार्टी है, अपनी खुद की विचारधारा है, हमारी ताकत है। महाराष्ट्र में जरूर हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसका मतलब ये नहीं कि हम राज्य के बाहर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम यूपी में 20 सीटों पे लड़ रहे हैं, हम बिहार में 5 सीटों पे लड़ रहे हैं, पंजाब में 2, केरल में 2 या 3, दिल्ली में 4 या 5 हम लड़ रहे हैं। तो हमारी पार्टी है, हमको विस्तार करने का पूरा अधिकार है हमारी पार्टी का। संजय राउत भले ही वाराणसी में मोदी के खिलाफ किसी भी उम्मीदवार को उतारने की खबर को गलत बता रहे हो, लेकिन यूपी में शिवसेना के नेता उदय पांडे के मुताबिक पार्टी वाराणसी और लखनऊ समेत सूबे में 50 उम्मीदवारों को उतारना चाहती थी, लेकिन बाद में उसका प्लान महज 20 सीटों का रह गया। हम अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए हमने अपने हाईकमान, हमारे नेता माननीय उद्धव ठाकरे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे हम लोगों ने ये अनुमति ली कि हम कुछ सीटों पे चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उनका आदेश था कि आप 20 सीटों पे चुनाव लड़ाइए। जितना उन्होंने तो शुरू में मुझे जो सूचना आई थी वो आई थी कि 50 सीटों पे चुनाव लड़ाइए, तो मैं तो 50 भी लड़ा सकता हूँ चुनाव। मेरे पास हर लोकसभा क्षेत्र में बहुत कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़ी संख्या कार्यकर्ताओं की है, लेकिन फिर भी उनके आदेश का अनुपालन हुआ। उन्होंने कहा 20 सीटों पर लड़ाइए। हमने यहाँ से सारी कॉपियां भेज दी थी, लिस्ट भेज दी थी कि हमें इन स्थानों पर लड़ाना। लखनऊ से मैंने अपना स्वयं नाम भेजा था और वाराणसी से अजय चौबे जी का नाम भेजा था। इस तरह से सभी सीटों पे हमने मांगा था, लेकिन मुझे अभी अभी ये जानकारी मिली है कि शायद वो वाराणसी से और लखनऊ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। मुझे अभी टेलीफोन से ये सूचना मिली है, हमारे संपर्क प्रमुख ने कहा कि हम बनारस से और लखनऊ से चुनाव में शिवसेना अपने कैंडिडेट नहीं उतारेगी।